हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैप्पी एंडिंग एपिसोड 1 की। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा जो मेन लीड है ह्योन, जो कि बुक स्टोर का मालिक है। वो बुक स्टोर के कॉर्नर में बैठकर कुछ लिख रहा होता है। तभी उसे एक फ़ोन कॉल आती है, तो वो पेन से रखकर फ़ोन कॉल उठाकर कहता है, हेलो, तो आप लेखक खान की किताब ढूंढ रहे हैं? वो उड़ते हुए कहता है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको देखकर बताता हूँ। किताब ढूंढते हुए वो कहता है, लगता है यहाँ वो नहीं है, तो आपको बाद में थोड़ा और समय ढूंढने के बाद फ़ोन कॉल करता हूँ। ये कहकर वो फ़ोन को उधर रखकर एक किताब खोलने लगता है, जिसके पहले पन्ने पर लिखा है मेरे दिल की डायरी। वो आगे उस किताब को देखता है। आगे हमें दिखता है उस डायरी में कुछ बोतल सी बनी होती है, जिसे देखकर वो अपनी यादों में खो जाता है। आगे हम देखते हैं ह्योन स्कूल में एक बेंच पर सो रहा होता है। इसी दौरान एक और उसका दोस्त आकर उसके चेहरे पर बोतल लगाता है, जिससे वो जागते हुए कहता है, क्या ठंडी सी चीज़ थी? तो वो पीछे मुड़कर उसके चेहरे की ओर देखते हुए हंसता है। तो कांग डोंगहो कहता है, नींद पूरी हो गई, ये है हमारा सेकंड लीड। डोंगहो ड्रिंक ह्योन को दे देता है और ह्योन से पूछता है, क्या तुम फिर से सारी रात जागते रहे पढ़ाई के लिए? अगर तुम ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो ह्योन कहता है, ये ठीक है, मैं सिर्फ ऐसा कभी कभी करता हूँ। तो डोंगहो कहता है, पर तुम्हें देखकर लगता है तुम काफ़ी अच्छे से सोए हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे चेहरे पर कुछ है। ह्योन जल्दी से अपना चेहरा साफ करने लगता है, तो ये देखकर डोंगहो हंसने लगता है। तो ह्योन कहता है, तुम और तुम्हारे मजाक कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो डोंगहो कहता है, तुम पूरी तरह जाग गए। ह्योन ड्रिंक को खोलते हुए कहता है, तुम सच में एक सिरदर्द हो कांग डोंगहो। और वो उसके बाद ड्रिंक पीने लग जाता है। कांग डोंगहो उसके आगे पड़ी एक किताब उठाकर पढ़ने लगता है, पर ह्योन उसे वापस देने को कहता है। तो डोंगहो कहता है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए? तो ह्योन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डोंगहो उसे कहता है, तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए अगर मैं इसे देखूं। ये कहकर वो किताब लेकर वहाँ से भागता है। ह्योन उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहता है, मैंने कहा तुम इसे नहीं पढ़ सकते, इसे वापस करो। तो वो दोनों दरवाजे के पास चले जाते हैं। डोंगहो कहता है, बस थोड़ा सा ही देखने दो, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। तो ह्योन कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वापस दे दो। डोंगहो किताब को हाथ में उठाकर कहता है, अगर तुम इसे ले सकते हो तो ले लो, तो ये तुम्हारी। तो ह्योन उस किताब को पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। इसी दौरान वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इसी दौरान दरवाज़ा खोलकर एक लड़की कहती है, कांग डोंगहो। मौका मिलते ही ह्योन डोंगहो के हाथ से किताब ले लेता है। वो लड़की डोंगहो से कहती है, तुम्हें पीटी की क्लास में नहीं जाना? तो डोंगहो से कहता है, तो वो क्लास कहाँ है? लड़की कहती है, तुम मुझे ये पूछ रहे हो? पीटी की क्लास वहीं होगी ना, स्कूल यार्ड में। डोंगहो कहता है, क्या समय है इसके आने का? लड़की उसे कहती है, तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाना नहीं है? डोंगहो कहता है, मैं जाता हूँ। ये कहकर डोंगहो वहाँ से चला जाता है। तो वो लड़की ह्योन से जाकर पूछती है, डोंगहो तुम्हारे साथ हमेशा क्यों चिपका रहता है? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये इतना लाल क्यों है? तुम बीमार हो क्या? तो ह्योन कहता है, ऐसा नहीं है, शायद यहाँ थोड़ी गर्मी है। तो लड़की कहती है, तुमने कुछ गर्म खाया है या फिर तुम्हें गर्मी के कारण ही ये हुआ है? ह्योन कहता है, शायद ऐसा ही है, गर्मी के कारण ही हुआ होगा। ये हम वही डायरी देखते हैं जो हमने एपिसोड के शुरू में देखी थी ह्योन के हाथ में, जिसमें एक ठंडे की बोतल बनी हुई थी। तो ह्योन उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपनी यादों के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, साथ में ही हमें उसकी यादें भी दिखाई देती हैं। तो वो सोचते हुए कहता है, वो हवा जो एक सुगंध के साथ आई थी, जो उस चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गई थी, जिसे मैं देखते रहता था, जिसकी मुस्कुराहट को ये पता है मेरे दिल को कैसे मचलाना है, कैसे मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, दोस्त की तरह, और शायद इससे भी ज़्यादा नज़दीक। यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। आगे हम मिलेंगे अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।